हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद जैन अपने यूट्यूब चैनल A1 मास्टर क्लासेज पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आइए आज हम हाई स्कूल की परीक्षा का मैथ का पेपर आज जो हुआ है उसे आज हम सॉल्व करते हैं। ये संकेतांक दिया हुआ है आपके सामने 822 IA। शुरू से इसे हम सॉल्व करते हैं। इसका पहला जो विकल्प दिया हुआ है, ये आपके सामने विकल्प दिया है, किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची जाने वाली स्पर्श रेखाओं की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो इसका बी आंसर एकदम राइट होगा, क्योंकि एक वृत्त, जैसे मान लो ये कोई वृत्त है, अब इस पर एक बाह्य बिंदु है, यहाँ से आप केवल और केवल एक और एक दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं खींच सकते। इससे अगला प्रश्न दिया हुआ है आपका 7,3 की बाई अक्ष से दूरी होगी। तो ये मान लो कि आपने ये कोई चतुर्थांश बना लिया, 7,3 बिंदु दिया हुआ है, तो 7,3 इस पर स्थित करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और बाई पर 3, 1 2 3, तो इसके सामने और इसके सामने ये पॉइंट हुआ। इसकी बाई अक्ष से दूरी पूछी है, तो बाई अक्ष ये हुआ, इससे दूरी कितनी है 7, तो ये हो गया इसका आंसर 7। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो पी साइन थीटा इक्वल्स टू दिया हुआ है क्यू कॉस थीटा। ये दिया है आपका पी साइन थीटा इक्वल्स टू क्यू कॉस थीटा। कॉस को इधर ले गए आप तो साइन अपॉन कॉस बन गया आपका टेन, और पी को इधर ले गए तो क्यू अपॉन पी, तो ये हो गया आपका टेन थीटा इक्वल्स टू क्यू अपॉन पी। ये आप जानते हैं टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब आप इसका कर्ण निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब की जगह पर हो गया आपका क्यू स्क्वायर, आधार की जगह पर हो गया आपका पी स्क्वायर। तो कर्ण यहाँ से निकालेंगे आप, तो कर्ण इक्वल्स टू हो गया रूट क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब आपको निकालना क्या है, कोसेक थीटा की वैल्यू। तो आप जानते हैं कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कर्ण अपॉन लंब, और कर्ण की जगह पर आपका दिया हुआ है कितना, हमने निकाला है अंडर रूट क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और लंब कितना दिया हुआ है इसका, तो इसके लिए लंब जो दिया हुआ है आपका वो है क्यू, तो हमने रख दिया क्यू। तो इसके लिए हो गया आपका आंसर, इसका ए सही है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 10(1), 10(2), 10(3) डॉट 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 1089 तक। तो इसमें 10(1) इंटू 1089 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका मान वैल्यू 1 आती है। ऐसे ही 10(2), 1088 के वो सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 आती है। लास्ट में बीच में बच जाता है आपका 1045। तो 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इस वजह से इसका आंसर 1 होगा। यदि अगला क्वेश्चन दिया है, यह समीकरण इतने के मूल बराबर हैं, तो मूल बराबर होने के लिए प्रतिबंध हम जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। ये होता है आपका ए की वैल्यू दी हुई है 3, बी की वैल्यू दी हुई है 5, सी की वैल्यू दी हुई है माइनस क्यू। तो आपने बी की जगह पर रख दिया आपने 5, 5 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4 इंटू ए की जगह पर 3, सी की जगह पर माइनस क्यू इक्वल्स टू 0। 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो गया 12 क्यू इक्वल्स टू 0। तो क्यू इक्वल्स टू निकालेंगे -25/12 आ जाएगा इसका आंसर, यानी ए पार्ट इसका सही आंसर होगा। इससे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका छठवां क्वेश्चन, श्रेणी इतने का 11वां पद होगा। तो इसमें आपको ए इक्वल्स टू पहला जो पद दिया हुआ है वो दिया हुआ है -62, और आपको डी इक्वल्स टू निकालना है। तो सेकंड पार्ट में से आप जानते हैं फर्स्ट पार्ट को घटा दें तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया आपका 3, डी की वैल्यू निकल आई। अब आपको 11वां पद निकालना है एन इक्वल्स टू 11। तो 11वें पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है यहाँ पर -62, प्लस 11 में से किया तो 10, और डी की वैल्यू है 3, तो ये हो गया -62 प्लस 30, ये आ गया आपका -32, यानी इसका बी पार्ट आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये दिया हुआ है, तो प्रायिकता से रिलेटेड है। इसका फॉर्मूला होता है पीई प्लस पीई बार इक्वल्स टू होता है 1। पीई की वैल्यू दी हुई है 0.05 प्लस पीई बार इक्वल्स टू दिया है 1, तो ये हो गया आपका पीई बार
इक्वल्स टू 1 माइनस 0.05, तो ये हो गया आपका 0.95। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 8वां क्वेश्चन। ये दिया हुआ है आपका 8वां क्वेश्चन है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। गेंद के लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो लाल गेंद जो हैं रेड दी हुई हैं 3 और ब्लैक दी हुई हैं 5। तो टोटल जो नंबर ऑफ हो गया आपका एन एस हो गया आपका टोटल 3 + 5 यानी 8। और आपका जो रेड दी हुई है तो इसके लिए NE हो गया आपका 3। तो आपको प्रायिकता निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो ये होता है NE/NS। तो ये NE की वैल्यू दी हुई है आपकी 3 और NS की वैल्यू है 8। तो इसका आंसर हो गया आपका, प्रायिकता हो गई 3/8। इसका ए पार्ट आपका सही आंसर है, राइट आंसर है। इससे अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन। तो 9वें क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है ये चित्र, इसमें ये और ये समांतर दी हुई हैं। तो आपने एक प्रमेय की होगी त्रिभुज में, उसका होता है फॉर्मूला AD/DB = AE/EC। AD की वैल्यू है 1.3, DB की वैल्यू दी हुई है आपको 3.9, AE की वैल्यू 1.5 और ये EC निकालना है आपको। इससे ये 3 बार कैंसिल हो गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो EC = 4.5 आ जाएगा, यानी 4.5 यानी डी आंसर इसका सही है। इससे अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 10वां। ये 2 ट्रायंगल दिए हुए हैं, तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है इन दोनों ट्रायंगलों में ये 70 डिग्री है M, ये 4.5 है, ये 3 है। तो 3 का 1.5 गुना हुआ 4.5, 2 का 1.5 गुना हुआ 3। यानी कहने का मतलब ये है कि Q जो है वो M की जगह पर है, ये तो निश्चित है, पर 4.5 इधर है, इधर 3 है, तो इसका 1.5 गुना है ये। तो Q के साथ ये R आएगा आपका ये, और ये हो जाएगा आपका P। तो ट्रायंगल MNL = Q, ये एंगल आपका हो गया MNL, ये 3 दिया हुआ है, तो QP। इसे आप ऐसे रखोगे तो P इधर हो गया और R इधर हो गया, तो ये हो गया MNL नहीं NML दिया है, NML समरूप ट्रायंगल हो जाएगा PQR। बिल्कुल C वाला पार्ट आपका राइट आंसर होगा। इससे अगला आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, 1/2 सेंटीमीटर व्यास के। तो व्यास दिया हुआ है 1/2 सेंटीमीटर, तो 2R हो गया 1/2, तो R = 1/4 सेंटीमीटर हो गया। आपको गोले का पृष्ठ पूछा है, तो पृष्ठ का फॉर्मूला आप जानते हैं 4πr² होता है। 4π और R की जगह पर 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 हो गया, 4 से ये 4 बार कैंसिल हो गया, तो π/4 यानी आपका B राइट आंसर हो गया। 12वां दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त। तो एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, R = जो दिया है वो 6 सेंटीमीटर दिया है। वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है, θ = 30 डिग्री दिया हुआ है। संगत चाप होगी, तो चाप जो होती है उसका फॉर्मूला होता है 2πr और θ/360। तो 2π R की वैल्यू दी हुई है आपको 6 और θ की वैल्यू दी हुई है 30/360। तो इससे ये कैंसिल हो गया 12 बार, और 12 से ये 6 2 या 12 कैंसिल हो गया, तो ये आंसर आ गया आपका पाई, यानी पाई सेंटीमीटर ये आपका चाप आ गया। इससे अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है आपका ये। इसमें कहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ। तो एक कोई वृत्त दिया हुआ है, इस पर कोई स्पर्श रेखा खींची गई है PQ। ये मान लो PQ कोई स्पर्श रेखा खींची है PQ, केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। तो ये Q पर मिलती है, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या दी हुई है, ये OQ 12 दिया हुआ है 12, ये हमें निकालना है PQ। ये पाइथागोरस प्रमेय लागू होगी इसमें, तो कर्ण हो गया आपका 12, कर्ण का वर्ग
बराबर लंब, लंब हो गया 5, आधार का स्क्वायर, आधार दिया हुआ है पी क्यू का स्क्वायर, आपको पी क्यू का स्क्वायर निकालना है तो 12 144 माइनस 25 घटा दिया 119 और पी क्यू निकालेंगे तो ये √119 हो जाएगा, यानी इसका डी आंसर राइट आंसर। 14वां इसका HCF निकालना है 182,78 इसका HCF। तो देखिए HCF के लिए इसमें किसका डिवाइड चला जाएगा 2 से, 2 से भाग दिया 2 नाम 18, 2 1 2, 2 3 6, 2 नाम 18, 13 का चला जाएगा 13 7 91, 13 3 39। तो ये हो गया इसका HCF हो गया आपका 2 × 13 = 26, यानी इसका बी पार्ट इसका आंसर हो गया। इससे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 15वां। एक विलन के आधार की त्रिज्या r = दी हुई है आपको 3.5 और उसकी ऊंचाई दी हुई है 8.4 सेंटीमीटर। तो उसका वक्र प्रस्थ निकालना है। तो वक्र प्रस्थ होता है आपको जानते हो 2πRH, 2πRH, 2πr, r की वैल्यू 3.5, h की वैल्यू 8.4। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 दूनी 70 यानी 7 हो गया, 7 का 7 चौका 28, 2 7 8 56 और 2 58, 58.8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो गया आपका डी पार्ट। इससे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 16, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, यानी r बराबर 4 सेंटीमीटर। एक वृत्त के त्रिज्य खंड का कोण 60 डिग्री है, कोण जो दिया हुआ है वो 60 डिग्री है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है आपका πr² θ/360, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। पाई तो ऐसे के ऐसे ही, r की वैल्यू दी है 4, 4 का वर्ग 16, थीटा की वैल्यू 60/360, ये कैंसिल 6 बार, 2 से ये 3 बार और 2 से ये 8 बार, तो 8/3 पाई, यानी इसका सी वाला आंसर हो गया इसका। 17 क्वेश्चन हो गया आपका। ये दिया हुआ है द्विघात समीकरण इतने का विभक्त कर। इसमें a = 1 हो गया, b = 1 हो गया और c = हो गया -1। तो विभक्तकर का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। b की जगह पर 1 है, -4 × a की जगह पर 1 और c की जगह पर -1। तो ये 1 माइनस प्लस हो गया, तो इसका आंसर +5 होना चाहिए, इसका आंसर गलत दिया हुआ है। इसके बाद 18वां क्वेश्चन है ये। तो इसमें a बराबर 4 हो गया, b बराबर हो गया -4 और c बराबर हो गया 1। तो इसमें निकालना है आपको मूलों का योगफल। मूलों के योगफल का फॉर्मूला -b/a होता है। -b की जगह पर दिया हुआ है बेटा माइनस पहले से ही है, तो प्लस हो गया बटे 4, 4 से 4 एक बार कैंसिल, तो इसका आंसर हो गया सी पार्ट। 19वां क्वेश्चन ये आपको दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। अब इसमें पूछा है माध्य पूछा है। माध्य के लिए आप निकालना जानते होंगे, तो माध्य कैसे निकालते हैं। तो ये दिया हुआ है वर्ग अंतराल और इसके बाद में दी है बारंबारता। इसके बाद में आप f × x निकालते हैं, तो ये f हो गया, ये x हो गया। चलो x डायरेक्ट ले लेते हैं। 0 से 10 इसके बीच की संख्या कितनी हो गई 5, भाई 10 और 0 10, 2 का डिवाइड कर दिया 5 हो गया। ऐसे ही 10 और 20 30, 2 का डिवाइड कर दिया 15। इसी प्रकार से ये हो जाएगा 25, ये 35, ये 45 और ये बारंबारता दी है 4 7 5, 4 7 5 8 6। गुणा करेंगे 5 चौका 20, 15 7 105, 25 पंजे 125, 8 पंजे 40, 4 8 24 और 4 28, 6 पंजे 30, 6 चौका 24 और 3 27। ये दिया हुआ टोटल करेंगे जब हम इन्हें, तो 5 5 10, हासिल 1 और 2 3, 3 3 और 2 5 और 8 13, 13 और 7 20, हासिल 2 और 2 4 और 2 6 7 8, ये 800 हो गया। बारंबारताओं का योग 6 और 8 14, 14 5 19, 20 और 6 26 और 4 30 हो गया। आप जानते हैं x बार बराबर होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। सिग्मा fx की वैल्यू 800/30, 0 से 0 कैंसिल, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 26.66, यानी इसका बी पार्ट सही हो जाएगा इसका आंसर। इससे अगला क्वेश्चन है 20, ये दिया हुआ है। इसमें पूछा है माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग निकालने के लिए आप क्या करते हैं, सबसे
संचयी बारंबारता निकालनी होती है इसकी। संचयी बारंबारता निकालेंगे तो 8, 8 और 6 14, 14 और 11 25, 8, 8 और 6 14, 14 और 11 हो गया आपका 25, 25 और 8 33, 33 और 10 43, 43 और 6 हो गया 49, 8 और 6 14, 14 15 और 10 25, 25 और 8 33 और 10 43 और 6 49, ये हो गया 49 का हाफ करेंगे तो ये आएगा आपका 40, तो ये हो जाएगा आपका 24.5, 24.5 और 24.5 जो आएगा वो आएगा इस वाले डिवाइड में, तो इससे 20 से 30 यानी इस वाला ये हो गया आपका माध्यक वर्ग। इससे अगला क्वेश्चन है आपका, अब क्वेश्चन आ गए आपके 2-2 नंबर के, ये तो 1-1 नंबर के विकल्प हो गए। अब आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, यदि बिंदु x, 5 2, -3 के बीच की दूरी दी हुई है d 17, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं x1 - x2 इसका स्क्वायर प्लस y1 - y2 इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 17। दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिया, वर्ग कर दिया। वर्ग करने पर इसका वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और ये 5 और 3 8, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 64 17 का वर्ग 289, ये आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 68 68 माइनस 289 इक्वल्स टू 0, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 221, 9 में से 8 गया 1, यहाँ हो गया 7, 221 हो गया ये। इसके फैक्टर करेंगे तो ये आएगा आपका 17 प्लस 13 माइनस 221। इसे जब सॉल्व करेंगे तो x कॉमन आ गया तो x माइनस 17 प्लस 13 कॉमन ले लिया तो ये बच गया आपका x माइनस 17 इक्वल्स टू 0, x माइनस 17 दूसरे कोष्ठक में x प्लस 13 इक्वल्स टू 0। जब आपने x माइनस 17 इक्वल्स टू 0 लिया तो x इक्वल्स टू 17, यही आपका आंसर हो गया। इसका पहले का a हो गया आपका ये। अब एक का b दिया हुआ है, यदि बिंदु 1, 4 a, -2 -3, 16 संरेख हैं, संरेख दिए हुए हैं तो एक ही वैल्यू याद करनी है तो निकाल लो। संरेख होने के लिए आप जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 0। त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपने पढ़ाई है 1/2 x1, x1 की वैल्यू है 1, y2 माइनस y3 ये हो गया आपका x1, ये y1, ये x2, y2, x3, y3 प्लस x2 a है, y3 माइनस y1 प्लस x3 आपका माइनस का दिया हुआ है तो ये -3 हो गया, y1 माइनस y2 4 माइनस पहले से ही है प्लस 2 हो गया इक्वल्स टू 0। अब ये 2 का इधर गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये तो 0 में चला गया। माइनस के 18 बचे 18, ये हो गया आपका 16 में से 4 गया तो 12 ये 4 और 2 6 है माइनस के 18 बराबर 0। 18 18 माइनस के 36 पश्चांतर कर दिए आपने तो प्लस के 36, ए बराबर आ गया 3, ए की वैल्यू निकल आई। अब अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 का सी, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 2 सेक थीटा, ये सिद्ध करना है आपको। तो बाई LHS निकालेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो ये आपका आ जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, जाको जामा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया बेटा, ये कॉस थीटा का कॉस में करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब आपको आगे जब सॉल्व करना है तो जब इसे सॉल्व करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन हो गया आपका कॉस थीटा
साथ में 1 प्लस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 रख दिया आपने, प्लस का 2 साइन थीटा अपॉन हो गया आपका कॉस थीटा, ये 1 प्लस साइन थीटा, एक और एक जुड़ गया आपका 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये हो गया आपका 1 प्लस साइन थीटा। आपने इसमें से 2 कॉमन ले लिया, जब 2 कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस साइन थीटा बचा, अपॉन में ये लिखा हुआ है कॉस थीटा और साथ में है 1 प्लस साइन थीटा, तो ये 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया। अब 2 तो ऐसे था ही, अपॉन में कॉस थीटा बचा था, तो ये 2 अपॉन कॉस थीटा हो गया आपका 2 सेक थीटा, आप जानते हैं, यही सिद्ध करना है, बराबर RHS। इसके बाद में एक का डी पार्ट दिया हुआ है, निम्न बारंबारता बंटन से माध्यक ज्ञात कीजिए, माध्यक ज्ञात करना है। तो ये देखिए, ये वर्गांतराल दिया है, उससे आगे दिया है बारंबारता। वर्गांतराल है आपका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता दी है आपकी 6, 9, 20, 15, 9। अब ये दिया हुआ है F। अब इससे आपको माध्यक निकालना है, तो माध्यक के लिए संचयी बारंबारता आप निकालेंगे। तो ये हो गया आपका 6, 6 9 15, 15 और 20 35, 35 और 15 50 और 9 हो गया आपका 59 59। अब इसमें माध्यक निकालना है, तो माध्यक निकालने के लिए ये टोटल 59 होगा, ये n हो गया आपका। तो माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं, ये होता है आपका माध्यक वर्ग बराबर n/2। n की जगह पर दिया है 59/2, जब डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 29.5। 29.5 को देखेंगे इसमें, तो 29.5 आएगा इस वाले, तो इसे कह देंगे आप माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग। इसमें जब माध्यक वर्ग हो गया तो ये हो गया आपका L1, ये हो गया L2, ये हो गया आपका स्मॉल f, और ये हो गया आपका CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी संचयी बारंबारता। आपका माध्यक का फॉर्मूला लगाएंगे, तो माध्यक इक्वल्स टू होता है आपका L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन स्मॉल f इंटू H। ये हो गया आपका L1 की वैल्यू जो आपको दी हुई है 20, n/2 की वैल्यू दी हुई है आपको 29.5, CF की वैल्यू दी हुई है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है 15 अपॉन स्मॉल f की वैल्यू दी हुई है 20, H की वैल्यू हम 30 में से 20 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा आपका, 10 से ये कैंसिल हो गया 2 बार, ये हो गया 20 प्लस घटाएंगे तो 0.5 बचा, 29, 9 में से 5 गया तो 4, 14.5, 2 से 7.25 बार कैंसिल हो गया, ये जुड़ गया तो ये आ गया आपका 27.5, ये आपका आंसर हो गया। इससे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 92 और 510 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 92 और 510 इनका एलसीएम निकालना है, सीधा सा है, बहुत सादा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 से कट गया ये 46 46 बार, 2 दूनी 4, 1 11, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। इसमें किसका डिवाइड जा रहा है, इसमें किसी का नहीं जा रहा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 2 गुणा 46 गुणा 255, ये हो गया 40 दूनी 92 गुणा 255, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे जब हम, तो ये आपका निकल के आएगा 46 गुणा कर लो 255 गुणा 92, 2 पंजे 10, 1 2 पंजे 10 और 1 11, 1 2 दूनी 4, 1 5, 9 का करेंगे 9 पंजे 45, 4 9 पंजे 45 और 4 49, 4 9 दूनी 18, 4 22, ये होगा आपका 0 6 4 3 2, 23,460, यही आपका आंसर हो गया। इससे आगे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, माना √3 = P/Q एक परिमेय संख्या है।
जब परमेय संख्या है तो इसका वर्ग कर लेंगे, तो ये 3 हो गया, इसका वर्ग हो गया p²/q²। ये 3 q इधर ले गए एक, ये हो गया p²/q। ये आपका आ गया पूर्णांक, और ये है क्या, परमेय संख्या। तो पूर्णांक कभी परमेय संख्या के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, यह आवश्यक नहीं कि पूर्णांक परमेय संख्या के सदैव बराबर हो। अतः हमने जो माना था वह गलत था, √3 एक अपरमेय संख्या होगी। कैसी होगी, अपरमेय संख्या होगी। इससे अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, ये दिया है निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात करना है। तो वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दी है। वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। वर्ग अंतराल बारंबारता दी है 6, 11, 21, 23 और 14। बहुलक निकालना है तो सबसे ज़्यादा बारंबारता होती है वही बहुलक होता है। तो ये तो हो गया बहुलक वर्ग हो गया आपका, ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, ये F1, F0, F2। बहुलक का फॉर्मूला होता है आपका, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L1 की जो वैल्यू है वो है आपके पास 20, ये है F1 की वैल्यू 23 माइनस 21 अपॉन 23 दूनी 46 माइनस 21 माइनस 14 इंटू 40 में से 30 घटाया तो 10। ये हो गया आपका 20 प्लस 2 बटे 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 20। ये हो गया आपका 46 में से 35 घटाएंगे तो 11, 11 दूनी 22, 220, नहीं सॉरी ये 30 है, 11 दिया 33, 330 प्लस 20 बटे 11, 350 बटे 11 और 11 का भाग देंगे, 11 दिया 33, 11 दिया 33, 11 दिया 33, 2 बचे 20, 11 एकन 11, 9 बचे 90, 11 अट्ठे 88, 2 बचे 20, 11 एकन 11। ये आपका आंसर निकल आया। 2 का बी पार्ट दिया हुआ है आपका, सिद्ध कीजिए। कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो ये मान लो कोई वृत्त है, इस पर एक बाह्य बिंदु से ये स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं आपके, ये ए, ये बी, ये कोई बाहरी बिंदु है पी, इस पर ये ओ कोई केंद्र है। इसके लिए आपको ये सिद्ध करना है। तो दिया क्या है, इसमें क्या लिखेंगे, दिया है हमें एक वृत्त सी, केंद्र ओ, त्रिज्या आर के बाह्य बिंदु पी से स्पर्श रेखाएं पी ए तथा पी बी खींची गई हैं। अब सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है उस पर ध्यान दो। तो सिद्ध करना है हमें पी से ए तक बराबर पी ए बराबर पी बी। अब रचना ओ से पी को मिलाया, रचना में लिखेंगे आप ओ से पी को मिलाया। अब मान लो यहीं पर आप रचना कर रहे हैं, रचना हमने क्या किया है, ओ से पी को मिलाया। इसके बाद में अब आपको सिद्ध करना है। तो आप एक चीज़ जानते हैं कि ये वाला जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, क्योंकि हम जानते हैं, वो पत्ती लिखी हमने, और हम जानते हैं
कि ये जो त्रिभुज है यानी स्पर्श रेखा वृत्त की त्रिज्या पर लंबवत होती है, तो ये दोनों 90 डिग्री होंगे, यानी एंगल PAO बराबर PBO, यानी त्रिभुज PAO तथा त्रिभुज PBO में आपको पता है कि ये एंगल PAO, कोण PAO बराबर कोण PBO, ये दोनों क्योंकि 90 डिग्री। दूसरी बात, इसके अलावा AO या OA इक्वल्स टू OB, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है, ये वृत्त की क्या है, चूँकि वृत्त की त्रिज्या। आगे क्या है आपका OP बराबर OP, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। OP बराबर OP, उभयनिष्ठ भुजा, तो दो भुजाएं और एक कोण इक्वल हो गए, तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज PAO सर्वांगसम त्रिभुज PBO, जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इसकी ये वाली भुजा भी बराबर होंगी, PA बराबर PB, अतः PA बराबर हो जाएगा आपका PB। इससे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार लिया गया है। अच्छा, इसमें से एक एक्स्ट्रा 5 क्वेश्चन करने हैं 6 में से, तो इसे छोड़ दो, छोटे छोटे क्वेश्चंस देख लो। इससे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वैसे तो हालांकि इसमें भी कुछ नहीं है पर लेकिन टाइम नहीं है तो आपके वही क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। 2 का D दिया हुआ है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, माना इकाई का अंक बराबर y, दहाई का अंक मान लिया आपने x, तो संख्या हो गई आपकी 10x प्लस y। अंकों का योग 9 है तो x प्लस y बराबर हो गया 9, पहला समीकरण। संख्या का 9 गुना, संख्या है 10x प्लस y, इसका 9 गुना। अंकों को बदल दो तो 10y प्लस x इसके 2 गुने के बराबर है, तो ये हो गया 9 दाई 90x प्लस 9y बराबर 10 दूनी 20y प्लस 2x। 2x इधर ले आए तो 88x बचा, 20y इधर ले आए तो माइनस का 11y बचा बराबर 0। 11 कॉमन ले लिया तो 8x माइनस y बराबर 0, तो ये हो गया आपका 8x माइनस y बराबर 0। ये हो गया आपका दूसरा इक्वेशन। पहला इक्वेशन है आपके पास x प्लस वाई बराबर 9, जोड़ने पर जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो गया, तो ये 9x बराबर हो गया 9, x बराबर आ गया 1। x की वैल्यू समीकरण 1 में रख दो, यहाँ पर x का मान 1 में रखने पर तो ये हो गया 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो ये हो गया y इक्वल्स टू 9 माइनस 1 यानी 8। यानी कहने का मतलब ये है कि संख्या जो है हमारे पास 10x प्लस वाई, x की वैल्यू है 1, y की 8, तो 10 प्लस 8 यानी हो गया हमारा 18। यही आंसर है आपका। इससे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 का ई। ये दिया है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 को हल कीजिए। तो द्विघात समीकरण 3 दूनी 6, 6 के फैक्टर ऐसे करो 5 आ जाए, पर वो भी जोड़ के, तो 3 दूनी 6, 3x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 3। इसमें से x कॉमन आ गया तो 2x माइनस 3, इसमें से माइनस 1 कॉमन आ गया 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया एक कोष्टक में 2x माइनस 3, दूसरे में x माइनस 1 बराबर 0। तो जब आपने 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 तो 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। दूसरा जब आपने x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1। ये आंसर हो गया। इससे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 का f। यदि एक बगीचे की परिमाप 120 मीटर है, क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दिया है कि लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, तो माना चौड़ाई मान ली हमने उसकी x, तो लंबाई हो जाएगी आपकी 2x, 2 गुनी है तो 2x हो गई। अब उसमें क्या कह रहा है कि इसका परिमाप जो दिया हुआ है, परिमाप दिया है 120, तो परिमाप आप जानते हो 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई बराबर 120। लंबाई दी हुई है आपको 2x, चौड़ाई दी हुई है x इक्वल्स टू 120, तो ये हो गया 3x 3 दूनी 6x बराबर 120
x बराबर 120/6, 6 से कट गया 20 बार। अब इसकी चौड़ाई तो आ गई है 20 और लंबाई आ गई 2 × x की जगह पर 20, यानी 20 दूनी 40 मीटर। इससे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 2 कंप्लीट हो गए। अब तीसरा, 3, 4 और 5 3 क्वेश्चन है, इनमें से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आसान वाले क्वेश्चंस को हल कर लेते हैं हम। तीसरा दिया हुआ है, तीसरे का अथवा वाला कर रहा हूँ मैं। वैसे तो ये पहला तो समीकरण दिया है, उसे सॉल्व कर ही लेंगे। AP के प्रथम 51 पदों का योग, प्रथम 51 यानी n की वैल्यू दी हुई है 51 और इसका योगफल निकालना है, SN निकालना है आपको। तो उसके दूसरे और तीसरे पद, दूसरा पद T2 दिया हुआ है 14, T2 का मतलब होता है A + D, यानी 2 - 1, 2 में से 1 घट गया तो 1 बराबर 14। एक तो इक्वेशन ये, और दूसरा दिया हुआ है तीसरा पद T3 बराबर 18, T3 का मतलब हो गया A + 2D, 3 में से 1 घटाएंगे 2D बराबर 18, ये दूसरा इक्वेशन। इसके साथ इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये हो गया आपका D, ये आ गया आपका 4, D की वैल्यू आ गई आपके पास 4, D की वैल्यू फर्स्ट में रख दो, D का मान 1 में रखने पर तो ये हो गया आपका A + D की जगह पर 4 बराबर 14, तो A बराबर आ गया आपका 10। अब आपको पूछा है, इसने क्वेश्चन में पूछा है 51 पदों का योग, 51 का योग SN बराबर होता है n/2 2A + n - 1 × D। आपको पता है n दिया हुआ है 51, 2 × A की वैल्यू अभी हमने निकाली थी कितनी, 10, ये निकाली थी 10, A की वैल्यू निकाली थी 10, n - 1 यानी 51 - 1 और D की वैल्यू हमने निकाली थी अभी 4, ये तो यहाँ से हमने ये 4 रख दिया, ये हो गया आपका 51/2, ये हो गया 20, 51 में से 1 घट गया तो 50, 50 5 चौका 20 यानी 200, 200 और 20 हो गया, ये 51 × 220/2, ये 110, 0 तो आ ही गया, 11 × 11 यहाँ से ले, 11 × 5 = 55 और 1 = 56, ये आंसर हो गया इसका। तीसरे के बाद में क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 4 में दोनों हाइट एंड डिस्टेंस के दिए हैं, एक हाइट एंड डिस्टेंस का करा दे रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, एक मीनार के ऊपर एक झंडा लगा है, ये मान लो कोई मीनार हो गई, मीनार के ऊपर कोई झंडा लगा है, ये मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर, इससे 10 मीटर की दूरी पर, ये मान लो 10 मीटर की दूरी हो गई। मीनार तथा झंडे के शिखर के उन्नयन कोण, मीनार का ये और ये झंडे का उन्नयन कोण, ये दिया है 45, ये दिया है 60 डिग्री। मीनार के, इसकी झंडे की ऊंचाई पूछी है, तो मान लो झंडे की ऊंचाई h मीटर मान लिया आपने, ये A B C और ये D दे दिया। अब त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में tan 60, लंब हो गया आपका AC यानी H + BC, आधार है 10, tan 60 का मान √3, H + BC/10, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 √3 बराबर H + BC, ये आपका समीकरण बन गया 1। अब दूसरे त्रिभुज में चले, त्रिभुज BDC में, त्रिभुज BDC में इसमें चलेंगे tan 45, tan 45 बराबर लंब हो गया आपका BC और आधार हो गया आपका 10, tan 45 का मान 1, BC बराबर 10, कैंची गुणा करेंगे तो BC बराबर आ गया आपका 10। BC का मान समीकरण 1 में रखने पर, BC का मान 1 में रखने पर तो ये हो गया 10 √3 बराबर H + BC की जगह पर 10, 10 पश्चांतर कर दिया तो ये हो गया 10 √3 - 10, तो ये हो गया आपका 10 कॉमन ले लिया, √3 - 1 वैल्यू रखें तो 1.732 - 1, घटाएंगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 और ये हो गया आपका 0.732 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.32, ये आपका आंसर निकल आएगा। इसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन और बचता है आपका, ये दिया हुआ है, तो वैसे तो इसका भी फार्मूला होता है, इससे बेहतर ये है, ये आसानी से हो जाएगा, तो आप इसे कर लीजिए या उसे कर लीजिए, बात एक ही है, बहुत आसान क्वेश्चन है।
लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर, ये लकड़ी का कोई ठोस बेलन है, ये आपका लकड़ी का कोई ठोस बेलन दिया हुआ है। ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला निकाल कर, यहाँ से एक अर्धगोला ऐसे निकाल लिया, एक इधर से निकाल लिया। प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला निकाल कर एक वस्तु बनाई गई है। यह बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो इस वस्तु का संपूर्ण प्रश्न निकालना है। इसका संपूर्ण प्रश्न निकालना है आपको। r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, h बराबर 10 सेंटीमीटर। तो आपको संपूर्ण प्रश्न निकालना है। संपूर्ण प्रश्न निकालेंगे तो एक तो वक्र पृष्ठ हो गया बेलन का वक्र पृष्ठ, प्लस दूसरी चीज़ क्या हो गई, एक इधर से ये बना हुआ है अर्धगोला, एक इधर से अर्धगोला। तो अर्धगोले का क्षेत्र वक्र पृष्ठ इसका भी और इसका भी, तो 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ हम जानते हैं 2 पाई RH, अर्धगोले का होता है 2 पाई r²। 2 पाई r कॉमन ले लिया तो बच गया h प्लस 2r। 2 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 3.5, h की वैल्यू 10 प्लस 2 इंटू आर की वैल्यू दी हुई है, आर की वैल्यू दी हुई है इसमें 3.5। तो ये हो गया 7 पंजे 35, 22 दूनी 44 गुणा 0.5, ये हो गया 10 प्लस 7 यानी 17, 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 2 22 गुणा, जो हो गया 10 और 7 17, 17 दूनी 34 3, 17 34 और 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया पूरा पेपर। आप अपने इस पेपर को मिलाइए और अपने साथियों को भी शेयर करें, जिससे कि बच्चों को अपने पेपर के बारे में जानकारी मिले कि आपका पेपर कितने % सही हुआ है। ये आपका कोड दिया हुआ है, ये वाला पेपर मैंने कराया है आपका 822 IA। थैंक यू, धन्यवाद।